आज के इस वीडियो लेक्चर में हम एक ऐसी इंडियन फिलोसफी की बात करेंगे जो अपने टाइम में बहुत ज़्यादा फेमस थी। और भगवत गीता में भी भगवान श्री कृष्ण ने इस फिलोसफी का जिक्र किया है। और अगर आज हम चाइल्ड साइकोलॉजी की बात करते हैं तो इसमें भी कहीं ना कहीं उस फिलोसफी का जो है कंट्रीब्यूशन रहा है, जिसमें चाइल्ड साइकोलॉजी की बहुत ही अच्छे से उस व्याख्या की गई है, उसको एक्सप्लेन किया गया है। जब हम छोटे थे तो अक्सर आप सुनते आए होंगे कि पांच जो सेंसेस होते हैं, 5 सेंसेस होते हैं। हमारा स्किन हो गया, आइस हो गया, नोज हो गया, ईयर हो गया, टंग हो गया। तो 5 सेंसेस की हमने बात थी, ठीक है। 5 जो एक्शन जो सेंसेस होते हैं हमारे, चाहे हाथ पैर माउथ की बात करते हैं, ठीक है। तो इस तरह के जो ऑर्गन्स थे, इस तरह के सेंसेस थे, हम अक्सर इसको नंबर्स में सुनते आए हैं। तो ये नंबर्स किसने बताए? तो जी हाँ, यही सांख्य फिलोसफी की हम बात कर रहे हैं। नाम से ही पता चल रहा है, सांख्य संख्या, जिसने जो भी एलिमेंट्स है उसको एक अलग अलग, आप कह सकते हो कि नंबर्स में इसको डिवाइड किया। तो आज हम इसी फिलोसफी के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो आप वीडियो को देखिए और लास्ट में कमेंट करके बताइए कि वीडियो आपको कैसी लगी। सबसे पहले हम बात करते हैं इंट्रोडक्शन। तो सांख्य फिलोसफी इज अ वेरी एंशिएंट इंडियन फिलोसफी की एक प्राचीन भारतीय दर्शन है। और इसके ओरिजिनेटर प्रवर्तक कौन है? महर्षि कपिल। तो महर्षि कपिल का जो ग्रंथ था तत्व समाज, इस ग्रंथ में इन्होंने इस दर्शन की व्याख्या की थी, इस दर्शन के बारे में बताया था। और आगे चलकर उन्होंने इस दर्शन को सांख्य सूत्र के माध्यम से और सिंपल तरीके से इसको प्रेजेंट किया, इसको एक्सप्लेन किया सांख्य सूत्र में। कंसेप्ट, सांख्य इज अ ड्यूलिस्टिक फिलोसफी। ये सांख्य एक द्वैतवादी दर्शन है। द्वैतवादी या ड्यूलिस्टिक किस लिए? क्योंकि ये मानता है कि ये जो दुनिया है, ठीक है, इसका आधार जो है, इसका आधार दो मूल तत्व है, ठीक है, 2 एलिमेंट्स। कौन कौन से? प्रकृति एंड पुरुष। ये जो 2 एलिमेंट है, जो 2 तत्व हैं, यही मिलकर इस दुनिया का निर्माण करते हैं और इस दुनिया को चलाते हैं। इसलिए इस दुनिया का आधार जो है उसमें 2 तत्व हैं, प्रकृति है और पुरुष है, ठीक है। प्रकृति इज द बेसिक एलिमेंट फ्रॉम विच द होल वर्ल्ड हैज राइजन। कि प्रकृति एक मूल तत्व है जिससे इस संपूर्ण जगत का निर्माण हुआ है। यहाँ तक कि हमारी जो बॉडी है, हमारा बुद्धि है, हमारा मन है, अहम है, इन सभी चीजों की जो निर्माता है वो कौन है? प्रकृति है, ठीक है। तो प्रकृति आपको समझ में आ गया कि इस यूनिवर्स को जो बनाने का काम है किसका है? प्रकृति का है, ठीक है। और पुरुष क्या है? पुरुष मीन्स प्योर सोल विच इज कंप्लीटली सेपरेट फ्रॉम बॉडी, माइंड, इंटेलेक्ट एंड ईगो। कि पुरुष एक पवित्र, एक विशुद्ध आत्मा है जो हमारी मन, बुद्धि, अहंकार इनसे बिल्कुल अलग है, ठीक है। तो प्रकृति क्या है? जिसने इस दुनिया को बनाया है, जो हमारी आंखों से दिखता है, ठीक है। और पुरुष क्या है? एक पवित्र आत्मा है, एक प्योर सोल है, एक एनर्जी है, ठीक है, जो प्रकृति के साथ मिलकर इस दुनिया को चलाती है। True education is what which makes a person self-realize. तो ट्रू एजुकेशन, सच्ची शिक्षा क्या है? कि जो इंसान को, व्यक्ति को आत्मबोध करवाए, ठीक है, सेल्फ रियलाइज करवाए, एंड एक्वेंटेड विद द डिफरेंस बिटवीन नेचर एंड मैन। और पुरुष और प्रकृति के बीच में जो अंतर है उससे परिचित करवाए, हमें बताए कि भाई हमारी बॉडी अलग चीज है और अंदर जो हमारी आत्मा है, एनर्जी है, वो अलग चीज है। आत्मा बिल्कुल प्योर है, आत्मा में किसी तरह की कोई कमी नहीं है। जो सारी जो प्रॉब्लम है हमारी बॉडी की है, इस बॉडी की डिजायर की है, जो हमसे बुरा काम करने को मजबूर करती है, ठीक है। तो सच्ची एजुकेशन वो है जो इस प्रकृति और पुरुष के बीच में अंतर को हमें बताए, हम इस चीज को जाने, ताकि हम एक सही दिशा की तरफ आगे बढ़ सकें और अपनी बॉडी की जो ये डिजायर है, इससे हम खुद को, इस पर हम कंट्रोल कर सकें, ठीक है। In this philosophy, emphasis has been laid on the action of the intellect, ego and mind for self-realization. किस दर्शन में आत्मबोध के लिए, सेल्फ रियलाइजेशन के लिए बुद्धि, अहंकार और मन की क्रियाओं पर बल दिया गया है। कि बच्चों को इस तरह की एक्टिविटी करानी चाहिए, एजुकेशन देनी चाहिए, ताकि स्टूडेंट जो है अपने बुद्धि पर, अपने माइंड पर, अपने अहम पर और अपने मन पर, इन पर कंट्रोल कर सके। एक बार हम इस पर कंट्रोल कर सकेंगे तो हम जितनी भी बुराई है आ सकती है, इससे हम खुद को बचा सकेंगे। तो कंट्रोल जो है, ये फिलॉसफी किसकी बात करता है? कंट्रोल पर की बात करता है, अपने बुद्धि, अहंकार और मन पर
कंट्रोल करना, इस तरह की एक्टिविटीज करवाई जाए। डेवलपमेंट ऑफ दिस 3 एलिमेंट, कौन कौन से 3 एलिमेंट है? इंटेलेक्ट, ईगो एंड माइंड, बुद्धि, अहंकार और मन। डेवलपमेंट ऑफ दिस 3 एलिमेंट्स इज द फंक्शन एंड टास्क ऑफ एजुकेशन, कि इन तत्वों का विकास करना ही शिक्षा का कार्य है। ठीक है, तो एजुकेशन इज द प्रोसेस ऑफ इंडिविजुअलाइजेशन, सोशलाइजेशन एंड कल्चराइजेशन अलोंग विथ कॉग्निटिव एंड इमोशनल डेवलपमेंट ऑफ द इंडिविजुअल, कि शिक्षा व्यक्ति के ज्ञानात्मक भावात्मक विकास के साथ साथ उसके व्यक्तिकरण, सामाजिकरण तथा सांस्कृतिकरण की एक प्रक्रिया है। अब क्या कहती है फिलॉसफी? कि डेवलपमेंट ऑफ मैन इज ऑलरेडी कंटेंट इन हिम, कि मनुष्य का विकास उसमें पहले से निहित होता है। एक एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे एक सीड में, एक बीज में पूरा ट्री होता है, पूरा पेड़ होता है, तो उसी तरीके से मनुष्य का जो मैन है, इसकी जो डेवलपमेंट है पहले से इसमें निहित है। लेकिन एजुकेशन का काम क्या है? एजुकेशन का काम है उसकी जो काबिलियत है उसको बाहर लेके आना। ठीक है, शिक्षा का कार्य इसे बाहर लेके आना है। अर्थात एजुकेशन का काम क्या है, शिक्षा का काम क्या है? मनुष्य का संपूर्ण विकास करना, ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ मैन। कि जिस तरह से एक सीड में पूरा ट्री होता है, लेकिन वो ट्री बाहर कब आता है? जब उस सीड की प्रॉपर देखभाल की जाती है, उसको पानी दिखाया जाता है, सनलाइट दिखाई जाती है, तब वो सीड धीरे धीरे पौधा बनते बनते ट्री बन जाता है। इसी तरीके से ह्यूमन है, अगर बचपन से उसको उसकी देखभाल की जाए, उसकी अच्छी शिक्षा दी जाए, तो आगे चल के वो अपना खुद का विकास करता है। ठीक है, अब हम इसके प्रिंसिपल्स के बारे में जानते हैं। थ्योरी ऑफ नॉलेज, कि नॉलेज का सिद्धांत क्या है, इसकी थ्योरी क्या है? तो ये फिलॉसफी कहती है कि नॉलेज हमें 3 तरीके से मिलती है। पहला, डायरेक्ट एक्सपीरियंस। ठीक है, जैसे आपको अगर सनलाइट दिखाई जाए, मून दिखाई जाए, तो आप उसको देखकर डायरेक्ट पहचान जाते हैं कि अच्छा ये सन है, स्टार है, वाटर क्या है, ट्रीज है। तो इस तरीके से हम डायरेक्ट एक्सपीरियंस के थ्रू भी हमें नॉलेज मिलती है। सेकंड है इनफर्ड, अनुमान। अनुमान के आधार पर भी नॉलेज हमें मिलती है। जैसे हमने आसमान में ब्लैक क्लाउड देखे, काले बादल देखे, तो हम समझ जाते हैं कि बारिश आने वाली है। ठीक है, इसके अलावा आप सब मैथ्स जब करने बैठते हैं, तो उसके जो सम्स होते हैं, तो आप डायरेक्ट रिजल्ट पे नहीं पहुंचते। सबसे पहले आप एक अनुमान लगाते हैं, अच्छा ये एक्स मान लिया, इसको वाई मान लिया, और फिर अपनी कैलकुलेशन, एक अनुमान के आधार पर आप कैलकुलेशन स्टार्ट करते हैं, और फिर आप आंसर तक पहुंचते हैं। ठीक है, कहीं हमें धुआं निकलता हुआ हमने दूर देखा, तो हम समझ जाते हैं कि अच्छा धुआं है, तो आग होगा कहीं ना कहीं। तो नॉलेज का जो थ्योरी ऑफ नॉलेज, नॉलेज का जो दूसरा जो हम बात करते हैं सोर्स है, अनुमान। अनुमान के आधार पर भी हमें चीजों की नॉलेज होती है। और थर्ड है शब्द। शब्द का मतलब है कि जितने भी ऋषि मुनि हैं और जितने भी महान स्कॉलर्स रहे हैं, विद्वान रहे हैं, उनकी कही गई बातें, ठीक है, और उन्होंने अपनी बातों को अलग अलग लिटरेचर में जो लिखा है, तो ये क्या हो गया, ये शब्द हो गए। तो कई बार हमें जब प्रत्यक्ष डायरेक्ट एक्सपीरियंस और अनुमान से भी जब नॉलेज हमें ठीक से नहीं मिलती, तो फिर हमारा हेल्प कौन करता है? जो बुक्स होती है, जो लिटरेचर्स होती है, जो स्कॉलर्स की लिखी गई बुक्स हैं, लिटरेचर है, हमारा साहित्य है, इसके थ्रू हमें ज्ञान की प्राप्ति होती है। तो थ्योरी ऑफ नॉलेज, प्रत्यक्ष, अनुमान है, शब्द। ठीक है, फिर प्रकृति के बारे में जैसे हमने बताया है कि इस दुनिया का जो निर्माता है, मूल तत्व है, प्रकृति है, और पुरुष का मतलब है प्योर सोल। दोनों मिलकर ही इस दुनिया को बनाते हैं, इस दुनिया को चलाते हैं। ठीक है, गॉड, ईश्वर, साल्वेशन। तो जीवन का एक लक्ष्य जो है हमारा, मोक्ष की प्राप्ति। ठीक है, साल्वेशन। तो इसके सिद्धांत है। ऑब्जेक्टिव की अगर हम बात करें, डेवलप द सेंसेस, की ज्ञानेंद्रियों का विकास करना। इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, बौद्धिक विकास करना बच्चों का। इमोशनल डेवलपमेंट, भावात्मक विकास करना, कि भावनाओं के वश में आकर हमें अपने लक्ष्य से नहीं भटकना है, तो इसलिए इमोशनल डेवलपमेंट भी जरूरी है। और टू लिबरेट मैन फ्रॉम सोरोस, की मनुष्य को दुखों से मुक्ति दिलाना। टू डिस्ट्रॉय द इग्नोरेंस ऑफ मैन, कि मनुष्य को अज्ञानता का नाश करना, मनुष्य के अंदर जो अज्ञान है इसको खत्म करके इसको ज्ञान की ओर बढ़ाना। टू अंडरस्टैंड द इटर्नल वैल्यूज, शाश्वत मूल्यों का अवबोध कराना। तो इटर्नल वैल्यूज कौन कौन से होते हैं? सत्यम, शिवम, सुंदरम, ट्रूथ, ब्यूटी एंड गुडनेस। तो इस तरह के जो वैल्यूज हैं, इसका अवबोध कराना है, इसके बारे में बताना।
फिजिकल डेवलपमेंट ऑफ द स्टूडेंट, कि विद्यार्थियों का शारीरिक विकास करना, किस तरह से उनको एक्सरसाइज के थ्रू, ठीक है, योग के थ्रू और अच्छा खाना, तो इन चीजों के बारे में बच्चों को अवेयर करना, ठीक है, साफ सफाई, तो इन चीजों से अवेयर करके बच्चों का जो फिजिकल डेवलपमेंट और अच्छे तरीके से हो सकता है, ठीक है। टीचिंग मेथड्स कौन कौन से बताए हैं? डायरेक्ट मेथड, जैसे अभी हमने बात की, डायरेक्ट एक्सपीरियंस, इन्फ्लुएंस मेथड, इन्फर मेथड, अनुमान विधि, अनुमान के आधार पर भी बच्चों को सिखाया जा सकता है, बताया जा सकता है। और शब्द मेथड जैसे हमने बात की कि जो भी ऋषि मुनि है, जो भी स्कॉलर्स हैं, विद्वान हैं, उनके जो शब्द हैं, उन्होंने अपनी बातों को अपने लिटरेचर में जो कहा है, जो वो लिटरेचर है, ठीक है, तो ऐसे लिटरेचर को बच्चों को पढ़ाया जाना चाहिए। सूत्र मेथड, तो जैसे आप सब मैथ्स करते हैं, तो मैथ्स में आप क्या है, आपको बताया जाता है कि मुश्किल से मुश्किल भी अगर क्वेश्चन हो, तो आपको अगर सूत्र याद हो तो आप उसको आंसर आराम से कर सकते हैं। जैसे 10th क्लास में जब आप ट्रिग्नोमेट्री करते थे, त्रिकोणमिति, तो उसमें क्या होता था, जैसे बहुत सिंपल तरीके से पंडित भद्री प्रसाद हरि हरि बोल लाल काका, इस तरह के जो सूत्र थे, फॉर्मूलाज थे, जिससे आप उस क्वेश्चंस का आंसर आप इजीली कर देते थे, तो सूत्र मेथड। इलस्ट्रेशन मेथड, एग्जांपल्स, रियल लाइफ एग्जांपल्स के थ्रू भी बच्चों को सिखाना, ठीक है। लॉजिक मेथड, जो भी बच्चों को सिखाया जाए एक लॉजिक के आधार पर सिखाया जाए, एक्टिविटी कराकर सिखाया जाए। प्रैक्टिस मेथड, लगातार बच्चों को प्रैक्टिस करने के लिए मोटिवेट करना, ठीक है, ट्राई एंड एरर, प्रैक्टिस करते रहें और प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। करिकुलम ऑफ एजुकेशन, सांख्य फिलॉसफी में जो करिकुलम है उसको चाइल्ड साइकोलॉजी को ध्यान में रखकर बहुत ही सिस्टमैटिक तरीके से बनाया गया है, ठीक है। तो इस फिलॉसफी में करिकुलम को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, इन्फेंसी करिकुलम, चाइल्डहुड करिकुलम एंड एडोलेसेंस करिकुलम। तो एक चीज का ध्यान रखना, अभी आप जो साइकोलॉजी पढ़ते हैं जिसमें अलग अलग स्टेजेस बताई जाती हैं, इसका टाइम ज्यादा नहीं है, 200-300 साल पुरानी होगी, लेकिन ये फिलॉसफी कई हजार साल पहले की है, ठीक है। तो उस टाइम अगर इन्होंने इन्फेंसी करिकुलम की बात की है, तो आज के टाइम में इन्फेंसी को 2 ईयर तक का मानते हैं, तो जो नहीं कि उस टाइम भी वही चीज मानते हो, ठीक है। तो इन चीज का आप ध्यान रखना। तो इन्फेंसी करिकुलम, चाइल्डहुड करिकुलम और एडोलेसेंस करिकुलम, तो क्या क्या बताया गया है, किस तरह का होना चाहिए। तो अगर इन्फेंसी की बात करें, तो इस स्टेज में बच्चों को किस तरह से सिखाया जाना चाहिए, तो एजुकेशन थ्रू द एलिमेंट्स ऑफ नेचर, प्राकृतिक तत्वों के द्वारा शिक्षा, कि बच्चों को बाहर नेचर में ले जाकर उनको पेड़ पौधे दिखाए जाए, सन को दिखाया जाए, मून को दिखाया जाए, स्टार को दिखाया जाए, और दिखाकर बताया जाए कि ये मून है, स्टार है, ये ट्री है, ये घास है, ये फ्लावर्स हैं। तो इस तरीके से एजुकेशन थ्रू द एलिमेंट्स ऑफ नेचर, कि नेचर के थ्रू सिखाया जाए, नेचर के जो एलिमेंट्स है उसके थ्रू बताया जाए। एक्सरसाइज टू इंक्रीज वोकेबुलरी, किस बच्चों के शब्द भंडार में वृद्धि का अभ्यास कराया जाए। जैसे हम छोटे बच्चों को सिखाते हैं मम्मी पापा दादा दादी, इसके अलावा ट्री बोलो बच्चों को, एरोप्लेन बोलो, जहाज बोलो, ठीक है। तो इस तरह से हम नए नए शब्दों को हमें बच्चों को सिखाना चाहिए, बताया जाना चाहिए, ताकि उनकी जो वोकेबुलरी है, शब्द भंडार है, उसमें वृद्धि हो सके। एक्टिविटी बेस्ड करिकुलम, तो छोटे बच्चों को जो भी चीजें सिखाई जाए एक्टिविटी के थ्रू सिखाई जाए, एक्टिविटी करके उनको सिखाई जाए, ताकि वो मजे से सीख सके। फोकस ऑन फिजिकल डेवलपमेंट, कि बच्चों के फिजिकल डेवलपमेंट पे फोकस करना चाहिए, फिजिकल अवेयरनेस पे, कि डेली नहाना है, अच्छा खाना है, ठीक है, और साफ सफाई का ध्यान देना है, ठीक है। ये चीजें बच्चों को बताई जानी चाहिए। टू गिव नॉलेज ऑफ द शेप साइज एंड शेप ऑफ ऑब्जेक्ट, की वस्तुओं के रूप आकार और आकृति का ज्ञान देना, कि ये सर्कल है, गोल है, स्क्वायर है, ठीक है। तो इस तरह से चीजें बताई जानी चाहिए बच्चों को। फिर चाइल्डहुड करिकुलम की बात करते हैं, तो जो इनफेंसी करिकुलम है उसी को थोड़ा एडवांस मैनर में बच्चों को बताया जाए, सिखाया जाए, और इसके अलावा उनको लैंग्वेज, मैथमेटिक्स, साइंस एंड सोशल साइंस की नॉलेज कराई जाए, इसके बारे में बताया जाए। और एजुकेशन थ्रू डायरेक्ट एक्सपीरियंस, की प्रत्यक्ष अनुभव के द्वारा बच्चों को शिक्षा दी जाए। इसके अलावा एक्सरसाइज टू शार्पन मेमोरी, की मेमोरी को तेज करने के लिए अभ्यास, एक्सरसाइज कराई जानी चाहिए। फिर अगर हम एडोलेसेंस की बात करते हैं, तो इंक्लूजन ऑफ डेलिब्रेशन टॉपिक्स इन द करिकुलम, डेलिब्रेशनल टॉपिक्स,
तो अब इस स्टेज पर जब बच्चे एडोलेसेंस में पहुंचते हैं तो काफी समझदार हो जाते हैं, उनकी सोचने समझने की शक्ति बढ़ जाती है, तो उनको इस तरह के सब्जेक्ट उनको पढ़ाए जाने चाहिए जहाँ पे वो डीप में जाके सोचे, उसको एक्सप्लेन कर सके, व्याख्या कर सके। तो इस तरह के टॉपिक्स बच्चों को पढ़ाए जाने चाहिए। ठीक है। इसके अलावा जो बच्चों की जो क्रिएटिविटी है उसको बढ़ाने के लिए आर्ट एंड लिटरेचर भी करिकुलम में होना चाहिए। ठीक है। और साइंस और मैथ्स की नॉलेज दी जाए बच्चों को, और इसके अलावा बच्चों को ज्यादा से ज्यादा अपॉर्चुनिटी दी जाए ताकि बच्चा सेल्फ डेवलपमेंट कर सके, खुद को आगे बढ़ा सके, अपनी नॉलेज को आगे बढ़ा सके, अपनी क्रिएटिविटी को आगे बढ़ा सके। तो इसलिए उसको ज्यादा से ज्यादा अवसर देना चाहिए। टीचर्स कैसे होने चाहिए? तो टीचर शुड सेट अ रोल मॉडल इन फ्रंट ऑफ हिज क्लास, की शिक्षक को अपने विद्यार्थियों के समक्ष एक आदर्श प्रस्तुत करना चाहिए। ही शुड बी स्टूडियस, सेल्फ नॉलेज एंड कैरेक्टर ओरिएंटेड, कि उसे अध्ययनशील, हमेशा एक लर्नर की तरह होना चाहिए, आत्मज्ञान युक्त होना चाहिए और चरित्रवान होना चाहिए, ताकि वो बच्चों के सामने खुद को एक आइडियल के रूप में प्रस्तुत कर सके। ठीक है। और बच्चों को गाइड कर सके, उसको आगे बढ़ा सके, उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सके। इसके अलावा ही शुड हैव कंप्लीट नॉलेज ऑफ हिज सब्जेक्ट, कि उसे अपने विषय का पूर्ण ज्ञान होना चाहिए। ही शुड हैव लव एंड रिस्पेक्ट फॉर हिज स्टूडेंट इन हिज हार्ट, कि उसके दिल में अपने बच्चों के लिए प्रेम और सम्मान होना चाहिए। इसके अलावा वो टीचर इतना काबिल होना चाहिए कि अपने स्टूडेंट के डाउट्स को क्लियर कर सके। और इसके अलावा ही शुड हैव नॉलेज ऑफ द डेवलपमेंट सीक्वेंस ऑफ द स्टूडेंट, की उसे विद्यार्थियों के विकास क्रम का ज्ञान होना चाहिए, कि पहले बच्चों का फिजिकल डेवलपमेंट होता है, फिर मेंटल डेवलपमेंट होता है, फिर इमोशनल डेवलपमेंट। तो ये चीजें उसको पता होनी चाहिए ताकि वो बच्चों को अच्छे से गाइड कर सके, उनको आगे बढ़ा सके, उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सके और उनको समझ सके। और अगर हम लर्नर की बात करें तो दिस फिलॉसफी रिस्पेक्ट द पर्सनैलिटी ऑफ द स्टूडेंट, यह दर्शन विद्यार्थी के व्यक्तित्व का आदर करता है। इट फेवर द होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ द स्टूडेंट, के विद्यार्थियों के समग्र विकास का पक्षधर है। दिस फिलॉसफी कंसिडर्ड द स्टूडेंट टू बी अ सीकर, कि विद्यार्थी मानती है कि बच्चों को एक सीकर होना चाहिए। किस चीज का सीकर? नॉलेज का। ठीक है। तो ये बच्चों को एक सीकर मानता है, एक साधक मानता है, जिसका काम क्या है? नॉलेज को सर्च करना। द स्टूडेंट शुड बिहेव वेल, विद्यार्थी को श्रेष्ठ आचरण करना चाहिए। ही शुड प्रैक्टिस ब्रह्मचर्य बाय माइंड, डीड एंड वर्ड्स, की उसे मन, क्रम और वचन से ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। उसे अच्छा काम करना चाहिए, अच्छे शब्दों का प्रयोग करना चाहिए और मन को पढ़ाई में लगाना चाहिए। ठीक है। ही शुड हैव गुड क्वालिटीज, उसमें अच्छे गुण होने चाहिए। अब हम बात करते हैं डिसिप्लिन की, अनुशासन की। तो इस फिलॉसफी में दो तरह का अनुशासन बताया गया है, इनर डिसिप्लिन एंड एक्सटर्नल डिसिप्लिन। तो इनर डिसिप्लिन में क्या क्या कहा है क्या? अब अगर हम बात करें डिसिप्लिन की, तो इस फिलॉसफी में दो तरह के डिसिप्लिन, अनुशासन बताए गए हैं। सबसे पहला है इनर डिसिप्लिन, जिसमें प्रिहेंशन, रेजोल्यूशन, इमोशन कंट्रोल एंड स्टडी इंटेलेक्ट आता है। इसका मतलब क्या है? धारणा, अपने ध्यान, एक जगह ध्यान लगाना, संकल्प, रेजोल्यूशन लेना, संकल्प लेना कुछ करने का। ठीक है। संकल्प होना बहुत जरूरी है अगर हमें लाइफ में आगे बढ़ना है, कामयाब होना है। फिर अपने इमोशन पे कंट्रोल करना, और स्थिर बुद्धि पर बल, स्टडी इंटेलेक्ट, इस पर हमें ध्यान देना है ताकि हमारा ध्यान अपने टारगेट की तरफ हो सके। ठीक है। फिर दूसरी बात, इसमें अष्टांग योग की बात की गई है। अष्टांग योग एक्सटर्नल डिसिप्लिन, इसके लिए योग कहा गया है, अष्टांग योग कहा गया है, जिसमें यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, ये बात कही गई है। यम में क्या कहा गया है कि आपका कंट्रोल होना चाहिए। ठीक है। आपकी अपनी माइंड पे कंट्रोल होना चाहिए, अपने वर्ड्स पे कंट्रोल होना चाहिए और अपने एक्शन, कर्म पर कंट्रोल होना चाहिए। अच्छा काम करो, अच्छा बोलो, अच्छा सोचो। ठीक है। इसके अलावा सच बोलना और अहिंसा, ये सारी चीजें यम में आती हैं। नियम, जीवन को एक नियम के अनुसार चलाना चाहिए। ठीक है। अपने शरीर को रोज साफ करना चाहिए। इसके अलावा हमें डेली पढ़ना चाहिए, तो एक नियम के हिसाब से जीवन को चलना चाहिए। आसन, सही तरीके से बैठना, सही तरीके से खड़ा होना, सही तरीके से चलना, सही तरीके से सोना, सही तरीके से खाना खाना। ठीक है। तो ये बात आसन में कही गई है, किस तरह से बैठना चाहिए, किस तरह से खड़ा होना चाहिए, किस तरह से खाना खाना चाहिए, ये सारी बातें।
प्राणायाम में अपने सांसों पर, जो आप हमारी जो ब्रेथ है उस पर कंट्रोल करना सिखाया जाता है। और प्रत्याहार, प्रत्याहार का मतलब होता है अपने सेंसेस को, अपने माइंड को कंट्रोल करना। धारणा, धारणा का मतलब होता है किसी एक जगह पर अपने माइंड को लगाना। ठीक है, जैसे स्टूडेंट है वो अपनी माइंड को अपने कहाँ पे लगाता है, बुक पे लगाता है, तो एक जगह पे माइंड को लगाना। और ध्यान का मतलब होता है जब हमने एक जगह माइंड को लगा लिया तो लगातार जो चीज पढ़ रहे हैं उस पर मनन करना, उसको रिपीट करना, उसी के बारे में सोचना, ध्यान। और समाधि जो होता है बिल्कुल हाईएस्ट लेवल होता है जब हम खुद को ही भूल जाते हैं। ठीक है, जैसे एक एग्जाम्पल का आप ले लो, जैसे ही हम नींद आती है हम सो जाते हैं तो हमें अपनी बॉडी का ही ध्यान नहीं रहता। तो ये जो चीज होती है जब हमारा किसी चीज पर कंसंट्रेशन इतना हाई हो जाए कि हम खुद को ही भूल जाते हैं, तो ये अवस्था हो गई समाधि की अवस्था हो गई। ठीक है, जैसे आपने पुराने नाटकों में आप देखते हो कि जब राक्षस और या ऋषि मुनि तपस्या करते थे तो उनका अपनी बॉडी पे ही अपनी बॉडी को ही भूल जाते थे। ठीक है, उस पर दीमक लग गई, बिल्कुल बॉडी मतलब सूख के कांटे की तरह हो जाती थी, लेकिन उनको याद ही नहीं रहता था। तो समाधि इस तरह हाईएस्ट लेवल आप कह सकते हो का कंसंट्रेशन होता है। ठीक है, इसके बाद अगर इसकी एजुकेशनल इम्प्लीकेशन की बात करते हैं तो एम्फेसिस ऑन द स्पिरिचुअल एंड मटेरियल साइड ऑफ लाइफ, कि जीवन के आध्यात्मिक और भौतिक पक्ष पर बल देता है। ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ द इंडिविजुअल, कि व्यक्ति के संपूर्ण विकास की बात करता है। मल्टीप्लिसिटी, कॉम्प्रिहेंसिवनेस, डाइवर्सिटी एंड साइकोग्राफिक्स इन करिकुलम, पाठ्यक्रम में बहुलता, व्यापकता, विविधता और मनोविज्ञान की बात करता है। साइकोलॉजिकल एनालिसिस ऑफ द चाइल्ड डेवलपमेंट, बाल विकास का मनोवैज्ञानिक विवेचन। इसके अलावा हम देखते हैं कि दिस फिलॉसफी गिव्स एन इनसाइट टू द टीचर फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द चाइल्ड डेवलपमेंट। This philosophy gives importance to the personality of the individual, and this philosophy accept the independent existence of the individual. तो ये सारी जो है इस फिलोसफी की एजुकेशनल इम्प्लीकेशन है, जो टीचर को एक इंसाइट दे रहा है। ठीक है, व्यक्ति के व्यक्तित्व का, पर्सनैलिटी की रिस्पेक्ट कर रहा है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं, इसकी एजुकेशनल इम्प्लीकेशन है। तो आपको वीडियो कैसा लगे आप कमेंट करके जरूर बताइए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।